हमारे पास अक्सर मरीज़ क्लिनिक के ऊपर तशरीफ़ ला रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी का इज़हार कर रहे होते हैं कि जी गुर्दे जो हैं हमारे सिकुड़ चुके हैं या एक गुर्दा जो है उसका साइज़ कम आया है। हमें इसके बारे में बिल्कुल पहले मालूम नहीं था और हमने पेट के किसी दर्द के मसले के साथ और या अगर राइट साइड पे तो पित्ते में पथरी के शुबे के साथ या गुर्दे में पथरी के शुबे के साथ एक अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो उसमें ये वाला गुर्दा जो है हमारा एक साइड का बिल्कुल साइज़ में कम आया और डॉक्टर ने हमें इसके बारे में कहा या रेडियोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि जब आपका गुर्दा या नकारा हो चुका तो हम इसके बारे में परेशान हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि गुर्दे का साइज़ जो है कम क्यों हो जाता है, गुर्दे सिकुड़ क्यों जाते हैं, क्या वजह हो सकती है। तो इसमें नुमायाँ तौर पे जो सबसे कॉमन एक वजह है वो बहुत लंबे अरसे तक जिन मरीज़ों में शुगर या ब्लड प्रेशर का जो अंसर है वो कार फरमा रहता है, उसकी वजह से गुर्दे अपने फंक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है उसको खोना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो गुर्दों के अंदर जो ग्लोमेरुलाई हैं जो कि फंक्शनल यूनिट हैं, नेफ्रॉन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फाइब्रोसिस का शिकार हो जाते हैं। शुगर लंबे अरसे रहने की वजह से माइक्रोवास्कुलर लेवल के ऊपर खून के जो नालियाँ हैं उनके डैमेज होने की वजह से वहाँ पे फाइब्रोसिस यानी कि बिल्कुल टिश्यू जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इस वजह से गुर्दे अपने जो पेशाब बनाने का जो यूनिट्स हैं फिल्ट्रेशन के वो खोना शुरू कर देते हैं। ये जब यूनिट्स ख़त्म होना शुरू होंगे तो डेफिनेटली उसके साथ श्रिंकेज स्टार्ट हो जाएगी किडनी की, जो कि आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे के सिकुड़ जाने का बायस बनती है। तो शुगर और ब्लड प्रेशर इसमें बहुत ही एक कॉमन वजह है जिसकी वजह से मरीज़ इसका शिकार हो रहे होते हैं। नॉर्मल जो साइज़ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर हम कंसिडर कर रहे होते हैं, मगर अमूमन जो मरीज़ 5-6 सेंटीमीटर तक के साइज़ के साथ आ रहे होते हैं उनमें ये वाज़ह तौर पे एक चीज़ है कि वो गुर्दे उनके वाकई फंक्शन में और साइज़ में कम हो रहा है। इसके अलावा नुमायाँ तौर पर जो वजह है वो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, यानी कि गुर्दों को खून सप्लाई करने वाली वो शरेयान जो दिल से बराह रास्त दिल के पंप होने के साथ ब्लड किडनी की तरफ लेके जाती है, किडनी को नरिशमेंट देती है, किडनी की अपनी सप्लाई को बहाल करती है, फिल्ट्रेशन को जो सारे प्रोसीजर है उसको फाल बनाती है। रीनल आर्टरी की वजह से ही गुर्दे में जान रहती है। रीनल आर्टरी के सिकुड़ने की वजह से जो कि बहुत सी कंडीशन में अक्सर बैरूनी तौर पर दबाव की वजह से या इंटरनल लेवल के ऊपर नाली पैदाइशी तौर पर भी सिकुड़ी हो सकती है। जो रीनल आर्टरी है शरेयान उसकी सिकुड़ने की वजह से भी गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब गुर्दों को सप्लाई अपने प्रॉपर नहीं मिलेगी तब भी गुर्दे अपना फंक्शन जो है वो खोना शुरू कर देंगे। इसके अलावा तीसरी जो वजह नुमायाँ तौर पर जिसका जिक्र करना ज़रूरी है वो गुर्दों की अंदरूनी झिल्ली का स्वेल हो जाना है, उसकी सूजन का रहना, वहाँ इन्फेक्शन का रहना, यानी कि पाइलोनेफ्राइटिस है। पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नुमायाँ तौर पर जो होते हैं उनकी वजह से गुर्दे अंदरूनी तौर पर मुसलसल सूजन का शिकार रहते हैं। तो वो सूजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ती पूरे गुर्दे में फैल जाती है और गुर्दे अपनी जो फंक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो खोना शुरू कर देते हैं। लगातार इन्फेक्शन रहने की वजह से गुर्दे का वो वाला हिस्सा है, अगर हम लेमन टर्म में बात करें तो वो गलना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से भी गुर्दों का साइज जो है कम हो जाता है। अक्सर मरीज़ जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ रहते हैं, जिस तरह जैसे हम जिक्र कर चुके हैं डायबिटीज़ वाले, हाइपरटेंशन वाले मरीज़ या ऑटोइम्यून डिजीज़ वाले बहुत सारे मरीज़ जो हैं उनके अंदर अक्सर गुर्दे विद द पैसेज ऑफ टाइम लंबी अरसे बीमारी रहने की वजह से सिकुड़ जाते हैं। इसके अलावा वो मरीज़ जिनमें लगातार लंबे अरसे तक रुकावट रहती है, वो किसी स्टोन की वजह से या चाहे किसी पैदाइशी तौर पे रुकावट की वजह से पेशाब के किसी भी ट्रैक के अंदर जो कि रीनल कलेक्टिव सिस्टम अगर हम ले लें वहाँ पे स्टोन फंस जाए, या यूरेटर का लेवल यानी कि गुर्दे की नाली जो पेशाब ट्रांसमिट करती है नीचे मसाने की तरफ उसके अंदर कोई रुकावट हो जाए, उसका स्ट्रक्चर बन जाए, या पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन जो पैदाइशी तौर पर अक्सर या बाद में कई मरीजों में हो रही होती है, पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन यानी कि पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी गुर्दे जो है लगातार रुकावट की वजह से अपना फंक्शन खो देते हैं। लंबे अरसे स्टोन रहने की वजह से जब गुर्दों में रुकावट होती है, पेशाब का फ्लो बेहतर नहीं रहता, उसकी वजह से भी गुर्दों का जो कलेक्टिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फैलता रहता है। गुर्दों के अंदर लगातार यूरिन इकट्ठा रहने की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। परसिस्टेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से भी गुर्दे जो है सिकुड़ जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत फिर लोग परेशान होते हैं कि हम आगे क्या करें। अगर वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड लेके आए हैं तो उसके मुताबिक फिर हम उसमें साइज़ देखते हैं, स्टोन कोई में यूरिन इकट्ठा हुआ हाइड्रोनेफ्रोसिस या पायोनेफ्रोसिस का अंदाज़ा लगाते हैं, या कोई ट्यूमर है खुदा न खास्ता तो उसका भी हम जजमेंट करते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर। और फर्दर इसको देखने के लिए हम सीटी कराते हैं जो कि विद कंट्रास्ट करवाया जाता है, जिसमें गुर्दे के अंदर जो कंट्रास्ट है उसको निकालने की कैपेसिटी और उसको एक्सक्रीट करने की जो कैपेसिटी है उसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और फर्दर गुर्दे का फंक्शन देखने के लिए कितने % काम कर रहा है उसके लिए हम DTP रीनल स्कैन करवाते हैं, जो कि ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है GFR जिसको कहते हैं, उसके बारे में वाज़ेह तौर पे हमें एक इशारा देता है कि ये मरीज़ के गुर्दे इस वक्त कहाँ किस स्टेज के ऊपर खड़े हैं। इस सारी सूरत हाल में
हम प्रॉपर तरीके से जजमेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये फैसला करते हैं कि मरीज़ को बताया जाए कि अब आपके गुर्दे इससे रिवर्स तो हो नहीं सकते, मगर इनको बचाने के लिए अगर कोई कदम हम उठाना चाहते हैं तो लाइक अगर शुगर है उसको ट्रीट करेंगे, ब्लड प्रेशर का अर्ज है उसको ट्रीट करके रखें, कंट्रोल में रखें। जो हमारे पास पाइलोनेफ्राइटिस है उसके लिए प्रॉपर तरीके से टाइमली एंटीबायोटिक का कवर प्रोवाइड किया जाए। स्टोन अगर है, रुकावट है, उसको रिमूव किया जाए, चाहे PCNL है, RARS का प्रोसीजर है या यूरेटरोरिनोस्कोपी करके यूरेटर के अंदर से स्टोन निकाला जाए, यानी कि रुकावट को किसी भी सूरत में दूर किया जाए। या PUG ऑब्स्ट्रक्शन के लिए पाइलोप्लास्टी के जो प्रोसीजर हैं वो इसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो गुर्दे के फंक्शन को ये फर्दर ख़त्म होने से या गुर्दे के साइज़ को श्रिंक होने से आप बचा सकते हैं। तो जैसे ही अगर आपको किसी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अमूमन जैसे अल्ट्रासाउंड के ऊपर पता लगता है तो फ़ौरन अपने जो करीबी यूरोलॉजिस्ट उनसे लाजमी मायना करें ताकि आप करवाएं ताकि आप अपनी परेशानी से बच सकें।